नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वित्तीय लेखांकन के दूसरे चैप्टर का जो कि है फायर इंश्योरेंस क्लेम का एक नए प्रकार का न्यूमेरिकल देखेंगे। इस प्रश्न की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक करके प्रश्न देख ले, डाउनलोड कर लीजिए ताकि जब हम प्रश्न का उत्तर बनाएंगे तब आपको आसानी होगी। कोशिश करिए कि जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे वीडियो द्वारा आपको समझा रहे हैं किसी भी विषय का हो, उसका आपने अपने घर पे बुक में प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आज ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगी, लेकिन कल जब यही चैप्टर अगर आगे आता है तो हमें इसकी एक जानकारी होनी चाहिए या हमको ये आना चाहिए आगे जाके। इसके लिए आप कोशिश करिए कि घर पे इसका उत्तर खुद से भी बनाए, वीडियो देखने के बगैर भी या वीडियो देखने के पहले या बाद में, कभी भी जैसा आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से। चलिए मुड़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि झंकार कंपनी के यहाँ पे 31 दिसंबर 2007 को आग लग जाती है और उनका काफी सारा कुछ नुकसान में जल जाता है स्टॉक। उन्होंने 31 मार्च 2007 का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। उसी तरीके से 31 मार्च 2007 के क्रेडिटर्स दिए गए हैं और जिस दिन आग लगी जो कि है 31 दिसंबर 2007, उस वक्त के क्रेडिटर्स भी हैं। हमने कितना क्रेडिटर्स को कैश दिया आज की तरह आग लगने के पहले तक और उनको कितना माल रिटर्न किया वो अभी दिया गया है। इसके साथ में सेल्स दिया गया है 1,75,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली दे दिया गया 18% और सैलवेज वैल्यू 3,000 बताई गई है। इंश्योरेंस हमारे पास है 40,000 का। अब हमको इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम प्रेजेंट करना है तो हमको वर्किंग बनाने को कहा गया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पहली चीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यह हमको पहले से ही दी गई है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितना दिया गया है प्रश्न में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 18% लिख लेंगे, 18%। दूसरी चीज निकालनी होगी स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास में कितना स्टॉक था ये हमको बताना है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रश्न की तरफ गौर से देखा होगा तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स हैं, लेकिन परचेसेस नहीं है। इसीलिए प्रश्न जब दिखता है तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के ये समझना जरूरी है कि उत्तर किस प्रकार से बनाना है। जब परचेसेस नहीं है इसका मतलब हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले क्रेडिटर्स अकाउंट। पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं, उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। 4 बाजू पर्टिकुलर्स अमाउंट, 4 भाग 2 बाजू पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है। हमेशा हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस की शुरुआत डेबिट साइड से करते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स लायबिलिटी इसलिए बाय ओपनिंग बैलेंस। प्रश्न में देखिए 31 मार्च 2007 का बैलेंस दिया गया है, वह है 30,000 रुपए। इसको ओपनिंग बैलेंस लिखने के बजाय हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपए। ये हमको दिया गया है। उसके साथ में टू कैश, कितने का कैश पे किया वह भी प्रश्न में दिया गया है। हमने 1 लाख का कैश पे किया है। टू कैश अकाउंट, टू कैश पेड, कुछ किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसी के साथ में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 25,000 का। टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 लिख लीजिए। इसके साथ में क्या है? आपने कुछ वैल्यू का, कुछ पैसों का, रुपयों का माल भी रिटर्न किया। टू गुड्स रिटर्न 8,200 रुपए लिख लीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? टोटल कर सकते हैं इसकी। टोटल करके क्या मिल जाएगा हमको? बाय क्रेडिट परचेसेस क्या मिल जाएगा? क्रेडिट परचेस मिल जाएगा। टोटल होता है 1,33,200
बैलेंस कर लीजिए 1,33,200, मतलब 1,03,200 का क्या है आपका क्रेडिट परचेस है। 1,03,200 रुपए का यह क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब जब हमारे पास में आज क्रेडिट परचेस मिल गया है हमको, तो निश्चित तौर पे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो डाल देते हैं हेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 टू 31 दिसंबर 2007, क्योंकि इस दिन आग लगी थी तो इसी विशिष्ट समय के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए फिर से बना लेते हैं, 4 भाग कर लेते हैं हमारे। इसके पहले 2 भाग आएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और दूसरे 2 भाग आएंगे फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट ले लेंगे। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, प्रश्न में 31 मार्च 2007 का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। कितने का दिया गया है 98,000, ले लेंगे 98,000। टू क्रेडिट परचेस कितने का लिखा है हम लोगों ने 1,03,200 माइनस रिटर्न कितने का था 8,200 का, मतलब नेट परचेसेस कितने का हुआ 95,000 का। याद रखेंगे यह जो है सिर्फ परचेस का अमाउंट है, यहाँ पे रिटर्न हमने यहाँ पे लिख के टोटल निकाल के बैलेंस किया है, इसीलिए तरीके से बराबर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रिटर्न माइनस करना पड़ेगा बाय गुड माइनस गुड्स रिटर्न, फिर बाय सेल्स, सेल्स भी प्रश्न में दिया गया है 31 दिसंबर 2007 को 7 तक हम लोगों ने 1,75,000 का सेल्स किया था, लिख लेंगे 1,75,000। अब 2 चीज बची है, एक बचा है ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको पहले निकालना है। किसके आधार पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के आधार पे, तो लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 18% किसका सेल्स का, तो 1,75,000 गुणिला 18 भागीला 100 उत्तर आ जाएगा 1,75,000 गुणिला 18%, उत्तर आ जाएगा 31,500 रुपए। टोटल कर लेंगे 2,24,500 रुपए। ये हमारी क्या हो गई है ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल हो गई है 2,24,500 रुपए। इसी के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, कितना आएगा 1,75,000 माइनस 2,24,500 माइनस 1,75,000, यह आ जाएगा 49,500 रुपए, 49,500 रुपए लिख लीजिए यहाँ पे 49,500। यह क्या है हमारा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है। क्रेडिटर्स अकाउंट आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, समझ आ ही गया है आपको, बड़ा ही सरल है। इसी तरीके से डेटर्स अकाउंट भी आएगा, तो हमको कब नहीं बनाना पड़ेगा डेटर्स, जब सेल्स की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या लेते हैं हम लोग, सैल्वेज वैल्यू प्रश्न में दी गई है। सैल्वेज वैल्यू कितनी बोली गई है 3,000 रुपए, नोट डाउन कर लेंगे। चौथी चीज लॉस ऑफ स्टॉक, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया था, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था 49,500 माइनस
सैलवेज वैल्यू, कितने का सैलवेज वैल्यू है 3000 का। तो नुकसान कितने का हो रहा है नेट, जो कि हमारा कहलाता है लॉस ऑफ स्टॉक, वह हो रहा है हमको 46,500 रुपए का। डाल दीजिए 46,500 रुपए, ये क्या है हमारा लॉस है। अब आखिरी चीज क्या निकालनी है, हमारी पॉलिसी के अमाउंट के साथ में हमको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, हमारी स्टॉक वैल्यू को। तो हमारा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना आया है 49,500 रुपए, जबकि हमारी पॉलिसी का अमाउंट प्रश्न में कितना दिया गया है 40,000 दिया गया है। इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा। किस चीज के लिए एवरेज क्लॉज लगेगा, क्या कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है, उसके लिए लगाना पड़ेगा एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, बार बार बोलते रहेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। एवरेज क्लॉज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था वो लिखना पड़ेगा। तो 40,000 की पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 46,500 का, और जिस दिन माल जला उस दिन हमारे पास कितना माल पड़ा था गोडाउन में 49,500 का। इससे हमको अब मिल गया कि हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा 37,576 रुपए। अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर लीजिएगा पॉइंट्स को। 37,576 रुपए का आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होता है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसमें नया क्या था, इसमें नया हम लोगों ने देखा क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हमको परचेसेस का वैल्यू करंट ईयर के लिए नहीं दिया गया था जिस वर्ष में हमारे यहाँ आग लगी, इसलिए हमको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ा ताकि हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बराबर से बना सके। धन्यवाद।